गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ITF। ITF जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये चैप्टर है, क्योंकि अगर ये चैप्टर आप नहीं पढ़िएगा तो आपको आने वाला जितना भी चैप्टर है उसमें आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हर चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, सिंपल बात समझा देते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि आप लिखे हुए हैं y इक्वल टू साइन एक्स, सपोज डैट ये लिखे y इक्वल टू साइन एक्स, तो अगर इस चीज को आप लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन और पावर में -1 और यहां पे हो गया y, मतलब ये साइन आपको अपोजिट साइड आ गया और y एंगल में लग गया, दैट इज कॉल्ड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। जैसे हम लोग और भी जैसे कॉस होता है तो कॉस को हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस का पावर -1 और ये y, ये हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? तो इस चैप्टर को हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, उसको सीखना होगा आपको। ठीक है, उसको सीखने के बाद आपको इस चैप्टर को बनाने में मजा आएगा। कुछ प्रॉपर्टीज है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले है यहां पे आप एक कॉलम बना लीजिए जिसको लिखिए फंक्शन। फंक्शन ये हो गया फंक्शन, एक फंक्शन का कॉलम हो गया, एक डोमेन का कॉलम हो गया और एक रेंज का कॉलम हो गया। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेंज, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ITF। ठीक है, ITF नंबर फर्स्ट मीन्स मान लीजिए कि y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, तो इसका डोमेन क्या होगा, -1 से x का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 1, और इसका जो रेंज होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होगा -π/2 से लेस देन इक्वल टू y π/2। ठीक है, नंबर 2 y इक्वल टू सपोज डेट नेक्स्ट cos इनवर्स x है। इसमें क्या होगा, -1 से 1 के बीच होगा। ठीक है, इसका रेंज जो होगा 0 से ग्रेटर होगा, y का वैल्यू लेस देन पाई होगा। ठीक है, नंबर 3 y इक्वल टू टेन इनवर्स x, इसका होगा -∞ लेस देन इक्वल टू x इन्फिनिटी। ठीक है, ये होगा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इसका वैल्यू होगा y -π/2 से +π/2। ठीक है,
सोचिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। नंबर 4, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। y का जो वैल्यू होगा 0। एक मिनट। इसका जो वैल्यू होगा 0 ग्रेटर देन y लेस देन पाई। ठीक है। नंबर 5 y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। इसमें होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। लेस देन इक्वल टू -1। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो इसका होगा वो क्या होगा, -π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे y का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, नंबर 6 y इक्वल टू, अगर लिखा हुआ सेक इनवर्स x, तो ये होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 ग्रेटर देन y लेस देन पाई। बस याद रखिएगा इसमें प्रोवाइडेड किया जाता है, ये नहीं होगा π/2 नहीं होगा। ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को। इस बात को आप अच्छा से मालूम रखिएगा। ठीक है, इस बात को सारा आप अच्छे से मालूम रखिए। बोलता है जब y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा तो इसका डोमेन क्या होगा, -1 से 1, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का -1 से 1 डोमेन होगा और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज जो होगा 0 से पाई के बीच लाइज करेगा। अगर y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होगा, ये -इन्फिनिटी है, ये -इन्फिनिटी लगा हुआ था। ठीक है। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होगा एक्स का वैल्यू, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा -π/2 से π/2। सेम स्टेप का सारा वैल्यू आपको अच्छा से मालूम रखना है। क्लियर। ये थोड़ा सा गलती हुआ है, ध्यान दीजिए। ये थोड़ा सा इसको आपको
ठीक कर लेना, माइनस इन्फिनिटी एक्स इन्फिनिटी, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टी, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मालूम रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। नंबर फर्स्ट मीन्स टाइप फर्स्ट। नंबर फर्स्ट में बता रहा है टाइप फर्स्ट में, अगर साइन इनवर्स, ये प्रॉपर्टी आप अगर अच्छा से आपको मालूम रहेगा तो इजी वे से आप सॉल्व कर सकते क्वेश्चन को। ये लाइज कहाँ से कहाँ तक करेगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जैसे -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, ठीक है। आपको बता चुके हैं कि जो x है, जो ऐसे करके लिखा हुआ अगर रहेगा -π/2 से π/2 लाइज कर रहा है π/2 के बीच, तो आपको क्या समझना है, ये जो कहलाता है ये कहलाता है क्लोज इंटरवल। और सिर्फ इनइक्वालिटी के सिंबल ऐसे करके रहेगा तो ये कहलाता है ओपन इंटरवल, जिसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, क्लियर। इसी टाइप से सेकेंड नंबर, अगर कॉस इनवर्स कॉस थीटा लिखा हुआ है तो ये होगा थीटा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखवा दिया, आप देख के लिख सकते हैं। नंबर 3, ठीक है, ये है टेन इनवर्स टेन थीटा, ये हो जाएगा आपका थीटा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको खुद से लिखना है। नंबर 4, सेम टाइप का कॉट इनवर्स, अगर कॉट थीटा लिखा हुआ है तो ये होगा कॉट थीटा, ये सिर्फ थीटा होगा। नंबर 5, अगर कॉसेक इनवर्स लिखा हुआ है बाहर में, कॉसेक इनवर्स, इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, आपका क्वेश्चन इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। थीटा तो ये हो जाएगा आपका थीटा। नंबर 6, सेक इनवर्स सेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा, क्लियर। ये प्रॉपर्टी नंबर आपका फर्स्ट था। नेक्स्ट अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर टाइप टू, क्लियर। टाइप 2 में फर्स्ट नंबर ध्यान दीजिएगा, जस्ट उल्टा, अगर आपके पास साइन लिखा हुआ और अंदर में लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा, बट इसमें याद रखिएगा डोमेन राइज करता है -1, ठीक है, -1 से 1 के बीच, ठीक है। नंबर 2, अगर कॉस लिखा हुआ और कॉस इनवर्स थीटा है तो ये भी थीटा होगा, आप खुद से इसको लिख लीजिएगा, क्या होगा आपको लिखवा चुके हैं, ठीक है। नंबर 3, सेम, अगर 10 लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 10 इनवर्स थीटा, तो ये भी थीटा होगा, आप खुद से लिख लीजिएगा डोमेन। नंबर 4, अगर कॉट लिखा हुआ है और ये कॉट इनवर्स थीटा लिखा हुआ तो ये भी होगा आपका थीटा। नंबर 5, अगर आपके पास कॉसेक लिखा हुआ है, ठीक है, कॉसेक लिखा हुआ और अंदर में ये कॉसेक लिखा हुआ है और अंदर में कॉसेक इनवर्स थीटा लिखा हुआ, तो ये भी आपका होगा थीटा, आपको खुद से लिख लेना है डोमेन। 6 नंबर, अगर लिखा हुआ सेक लिखा हुआ और सेक इनवर्स थीटा लिखा हुआ है तो ये भी आपका होगा थीटा, आपको खुद से लिख लेना। नेक्स्ट देखिए टाइप 3 आपको लिखना। नंबर फर्स्ट, अगर आपके पास लिखा हुआ साइन इनवर्स एक्स, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीन्स आपको आईटीएफ का क्वेश्चन बनाने के लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का जो आईटीएफ का जो आइडेंटिटी हो तो वो आपको अच्छे से मालूम रखना है। और दूसरी बात, क्लास 11 का जो सारा एंगल का जो वैल्यू होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, वो आप मालूम रखिए, आपका इजी वे से आईटीएफ का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो गया आपका π/2, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 सॉरी, टेन इनवर्स, अगर लिखा हुआ एक्स और ये लिखा हुआ कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका भी वैल्यू होगा π/2। नंबर 3, अगर ये लिखा हुआ कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स
एक्स, तो ये भी होगा π/2। इसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन इजी वे से बनेगा। क्लियर? ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। नंबर फर्स्ट, अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/x, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x में। क्लियर? एंगल में अगर ऐसा लिखा हो। नंबर 2, अगर ये लिखा हुआ टेन इनवर्स 1/x, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स x। नंबर 3, अगर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1/x, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेक इनवर्स x में। मतलब एंगल का क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है? नेक्स्ट आपको देख सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी सेकेंड, प्रॉपर्टी थर्ड, प्रॉपर्टी 4 बताएं। कुछ और प्रॉपर्टी बता रहे, ध्यान दीजिए। टाइप 5 प्रॉपर्टी इसमें के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देना आपको अच्छा से। ठीक है? इसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन बचेगा। मींस जैसे लिखा हुआ टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पे क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स आता ही है। तो इस केस में क्या होगा कि टेन इनवर्स x लिखा हुआ है, टेन इनवर्स y लिखा हुआ, तो टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और बाई में क्या होगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये प्लस के फॉर्म में। अगर मान लीजिए आपका टेन इनवर्स x प्लस ना होकर माइनस रहेगा, तो आपको क्या करना, सिंपल सी बात, यहाँ पे साइन हो जाएगा माइनस और यहाँ साइन हो जाएगा प्लस। ठीक है? टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y होगा, तो टेन इनवर्स x प्लस वाई, दोनों एंगल प्लस, और नीचे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगर यहाँ माइनस का केस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। इसके बेसिस पे नंबर 2, इसी टाइप से क्या होता है, एक और होता है, साइन में भी होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ध्यान दीजिएगा, उसका हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होता है, साइन इनवर्स, यहाँ पे होगा x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपके पास प्लस साइन है तो यहाँ हो गया प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? ये प्लस है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स। अगर यहाँ पे आपके पास माइनस साइन रहा तो आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला सेम होगा, यहाँ पे माइनस साइन लगा देना। नंबर 3, अगर यही फॉर्म आपका कॉस इनवर्स में रहा, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, इस फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, ये कॉस इनवर्स हो गया, x इंटू वाई करना है। अगर यहाँ प्लस साइन है तो आपको माइनस देना, और यहाँ पे अंडर रूट में क्या लिखेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? अगर यहाँ पे आपके पास प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो आपके पास यहाँ पे लिखिएगा प्लस, और ये सेम फॉर्मूला। कुछ प्रॉपर्टी और भी है, अब ध्यान दीजिए इस प्रॉपर्टी को। ठीक है? देखिए ध्यान से। फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको बताएं, साइन इनवर्स, मतलब इनवर्स बाहर होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर होगा तो थीटा होगा, लेकिन ये थीटा तभी होगा जब आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम लोग को फाइंड करने आता है। एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, या 1 मार्क्स का भी आता है। 1 मार्क्स का तो इस बार क्वेश्चन हटा दिया, 2 मार्क्स का आता है। ठीक है? तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बेसिस पे आपको मालूम है, सारा अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है? अब ये प्रॉपर्टी को आपको ध्यान देना है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप क्लास 11th में पढ़े हैं, और इसको आप अच्छा से नोट कर लीजिए, अच्छा से नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आईटीएफ का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है? जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है इस बार। थैंक यू।